बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्चुअली आप में से कुछ लोगों ने पोस्ट किया था कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो उसकी रीज़न ये थी कि कुछ फ्रेंड्स ने इनबॉक्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे, जिनमें जो मेन प्रॉब्लम ये था कि वो उनके पास जो वर्चुअल मशीन थी हमारे VMware, उसमें ज़रा उनको प्रॉब्लम आ रहा था, कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी हो रही, क्योंकि उसमें थोड़े वो फ्री की होती है तो उसमें ज़रा ऑप्शंस जो है ना इनेबल्स वगैरह करने होते हैं, डिसेबल्स वगैरह का खैर हर वर्चुअल मशीन में करने होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम आ रहा था, अपडेटिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा था, और एक्सटेंशन पैक्स वगैरह डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो जिन लोगों के पास तो ओरेकल ठीक चल रही है वो उसी में यूज़ करें, लेकिन जिनके पास ओरेकल ठीक नहीं चल रही, तो मैं आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें मैंने कुछ बातें भी बतानी है नहीं, लेकिन साथ ही मैंने किस में इंस्टॉल करना है, VMware वर्क स्टेशन में। ये हमारे पास एक और जो है ना टूल है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने इसमें ऑलरेडी एक इंस्टॉल की हुई है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि पहले आपको करवाने से पहले एक दफ़ा मैंने ख़ुद भी देखना होता है कि कहीं अगर एरर्स वगैरह हो रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं, तो पहले भी मैं ठीक कर लिया करूँ, ताकि वो वीडियो के दौरान जो स्किपिंग वगैरह ना हो। तो मैं खैर मैंने ये 1.9 की है, तो मैं जो नेक्स्ट वर्चुअल मशीन है मैं उसमें 2.0 करूँगा। लेकिन दोनों में सेम ही ऑप्शन है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है, कोई भी ABC का फ़र्क भी नहीं होगा। तो उसमें मैं ज़रा मज़ीद पहले मैंने जो है डायरेक्ट इंस्टॉल ऑप्शन से किया था, लेकिन अब मैंने ग्राफिकल जो है ना यूज़र इंटरफेस यूज़ करना, ताकि आपको दोनों तरह से आ जाए। तो जिसको जहाँ आसानी लगे वो उसे यूज़ करे, अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आता है तो वो कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको जो प्रॉब्लम हो ठीक कर दूँगी। इसमें ज़रा ये देखें, आपको वर्चुअल मशीन में जो फुल स्क्रीन करनी होती है ना, उसमें आपको हेडर्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। इसमें हेडर्स वगैरह कुछ नहीं अपडेट करना पड़ता, आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये देखिए आपके पास वर्चुअल मशीन बड़ी हो गई। लेकिन ये कैसे बड़ी हुई, इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेटिंग्स हमें थोड़ी करनी पड़ती है सिस्टम की। जैसे वो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके सिस्टम का जो डिस्प्ले होता है वो बड़ा कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसको 1366 मल्टीप्लाई 768 किया हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे छोटा होगा, आपने इसको इतना कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं ये बताना चाहता हूँ, दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक तो कुछ यूज़र्स जो हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कुछ काम कहे हुए थे। एक्चुअली डे टाइम में मेरी जॉब होती है और नाइट में मेरे अपने बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना मुझसे यहाँ बड़ी सुस्ती हो जाती है, वो काम वगैरह मुझसे हो नहीं पाते। तो सुबह जॉब पे जाना, फिर शाम को आना, फिर अपना काम करना, फिर लर्निंग साथ साथ चल रही है मेरी, मैं कुछ नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ ग्रुप मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें चीज़ों को। मतलब मैंने एक चीज़ आपको बता दी, तो आप गूगल जाके सर्च करें उसको, गूगल में देखें वो चीज़ कैसे काम कर रही है, कैसे हो रहा है, ना इसके कि आप मुझ पे छोड़ेंगे तो फिर मुझ पे ही रह जाएगा और वो दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें, जब तक आपको एरर्स नहीं आएंगे। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं ज़रा इसको इंस्टॉलेशन पे लगा लूँ। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो है VMware वर्क स्टेशन है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? बेटर है कि आप इसको टोरेंट से कर लें, आपको वहाँ से की भी मिल जाएगी इसकी। मेरे पास जो इसका वर्जन है वो आई थिंक 9 है, VMware वर्क स्टेशन 9 है। तो आपने इसको क्या करना है, VMware वर्कस्टेशन 9 टोरेंट, ठीक है, आपको टोरेंट में से ये देखें मिल जाएगा, ये फाइनल वर्जन इसका, ये आप आसानी से इसको गेट कर सकते हैं। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको रजिस्टर्ड वगैरह आप कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा टोरेंट से कर लें, cat.cr से कर लें, ये अच्छी साइट है, एक्स्ट्रा टोरेंट बहुत अच्छी साइट है, एक टोरेंट हाउंड है, यीफी है, और काफ़ी सारी हैं। तो जहाँ से आपको दिल करे आप, या ISO हंट से कर लें। तो यहाँ से आपने इंस्टॉल, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल सिंपल होता है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट विंडोज़ में जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस और कुछ भी नहीं करना। एक जगह आपसे की मांगेगा, आपने की दे देनी, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने इसको क्रिएट कैसे करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, और ये देखिए मेरे डिफ़ॉल्ट तौर पे टिपिकल पे क्लिक होगा। आप टिपिकल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कस्टम से करूँ, एडवांस ऑप्शन से। कस्टम में मैंने आ जाना है, फिर इसको नेक्स्ट करूँगा मैं। उसके बाद वो वर्क स्टेशन 9 ठीक है, वर्जन बता रहे हैं, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट तौर पे इंस्टॉलर डिस्क आपके पास सिलेक्टेड होगा, आपने इसको कर देना आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। यहाँ पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि कौन सा, तो मैंने इसको कहा लिनक्स, और मेरे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास डेबियन है, डेबियन 664 पे। डेबियन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लिनक्स का एक वर्जन है। तो डेबियन में ये होता है कि जो कैली लिनक्स है वो डेबियन, उसका जो कर्नल है वो डेबियन पे रिजाइड कर रहा है। जो नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है वो डेबियन कर रहा है, ऊपर उसके कैली लिनक्स चल रहा होता है। तो कैली लिनक्स कुछ भी नहीं है, पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है। 200-300 सॉफ्टवेयर्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, पेलोड्स हैं, उनको उन्होंने क्या किया हुआ कि डेबियन में डाल दिया है। तो आपने ये 64, अगर आपके पास 32 है, जो आपने सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद मैंने इसको कहा कि आपने इसको जो वर्चुअल मशीन का नेम है आपने इसको कर देना है डेबियन। मैं इसको डायरेक्ट, ये देखिए आपके पास C7 विंडोज़, इसमें जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके फ़ोल्डर बनेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वो आपसे पता है नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स कितने आपने यूज़ करने हैं इसमें, मैंने कहा 2 कर दें। नंबर ऑफ़ कोर प्रोसेसर, कोर कितने होने चाहिए, 2 होते हैं। तो आप ये जो कोर हमारे पास होती है ना, प्रोसेसर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब शुरू में कुछ लोगों का कंसेप्ट था कि जो ड्यूल कोर होता है, ये कोर टू ड्यूल होता है, वो 2 प्रोसेसर, वो 2 नहीं होते एक्चुअली, वो एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन उसको आर्किटेक्चरली ऐसे डिज़ाइन किया गया होता है कि एक टाइम में उसके दोनों हिस्से काम कर रहे होते हैं, यानी 2 हाथ होते हैं उसके, और वो दोनों हाथों से एक टाइम में काम कर सकता है। पहले एक, अब अगर एक हिस्सा फारिग होता है तो दूसरा काम कर रहा होता है। इसको आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने जितनी भी रैम देनी है, मेरे पास रैम ज़्यादा है तो मैं 2048 कर देता हूँ। आपके पास 512 आपने करनी है तो 512 भी ठीक है। रिकमेंडेड रैम वो कह रहे हैं कि 512 है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ये देखिए रिकमेंडेड मैक्सिमम आप इसको 4 GB दे सकते हैं। मैंने इसको नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूज़ आपने ब्रिज यूज़ करना है, नेट यूज़ करना है, होस्ट ओनली करना है। तो मैं फ़िलहाल नेट कर रहा हूँ। ये बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। ब्रिज में हमारे पास ये होता है, हम कहते हैं कि हम एक एक्सटर्नल नेटवर्क से हम कनेक्ट हो जाएं और ये डायरेक्ट उस नेटवर्क से कनेक्ट हो। नेट में ये होता है कि हम कहते हैं कि ये जो हमारा वाईफाई यूज़ हो रहा है ना, यही वाला कार्ड इसमें यूज़ हो जाए। तो ये भी ठीक है। होस्ट ओनली भी हमारे पास होता है कि हमने सिर्फ ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कनेक्ट करना है नेटवर्क के साथ। फिर डू नॉट यूज़ कनेक्शन आपने नहीं यूज़ करना है, इसको एज ए लर्निंग यूज़ करना, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद LSI लॉजिक रिकमेंडेड, ठीक है, हमारे पास LSI ही हमने चलाना है। नेक्स्ट कर देंगे। क्रिएट वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट। SES है, अगेन नेक्स्ट। विंडोज़ की ये ब्यूटी है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करी जो और काम हो रहा होता है, ठीक है। इनटू मल्टीपल फाइल्स, इसको भी आप कहते हैं, मर्ज़ी आप इसको सिंगल में करना है तो भी कर दें। नेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि VMD के एक्सटेंशन है, ये इसकी एक्सटेंशन है, वर्चुअल मशीन डिस्क, ये इसकी एक्सटेंशन होगी। नेक्स्ट। और उसके बाद फिनिश। जब आप फिनिश कर देंगे तो ये देखिए आपके पास डेबियन आ गया। अब आप क्या करेंगे, डेबियन की सेटिंग में यहाँ से चले जाएं या एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग यहाँ से चले जाएं। प्रोसेसर ये बता रहे हैं 2 है, हार्ड डिस्क ये है और अडाप्टर ये है। तो हमने बेसिकली जाना है हार्ड डिस्क में, नो सॉरी हार्ड डिस्क में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे CD DVD IDE, ठीक है। हम इसको कहेंगे कि यूज़ ISO इमेज, यूज़ ISO इमेज करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ है। कैली 1 है, कैली 2.0 i386। ये है मेरे पास वर्जन i386। बेसिकली जो होता है ना वो 32 बिट होता है, ठीक है। ये 32 बिट वर्जन है, तो मुझे डेबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप 32 रखनी चाहिए थी। चलो वो मैं बाद में चेंज कर लूँगा। आपके पास जो भी वर्जन हो आपने वो कर देना है, ठीक है। आपने फिर इसको डबल क्लिक कर देना है और
कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ इसे ही। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास इसने ऑप्शन दिया हो, पावर स्क्रीनशॉट, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, नेट, ये ऑप्शंस, जनरल, डेबियन 64, तो मैं इसको कह देता हूँ डेबियन 32। ठीक है, डेबियन 32 बिट। ये मुझे 32 बिट नहीं दे रहा। या मैं कोई और वर्जन इसका देखता हूँ लिनक्स का ना, 2.6। चलें इसी को यूज़ करते हैं, डेबियन 64 को ही। ठीक है, चलें, बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मैं आपको ये बता दूंगा कि 32 और 64 जो ना, जो फॉर 64 वाले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स या हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर वो बैकवर्ड compatible होते हैं, मतलब कि वो पिछले वालों को सपोर्ट करते हैं, तो ये 32 को सपोर्ट करेगा। ओके कर देता हूँ मैं इसको। ओके करूँगा तो पावर ऑन वर्चुअल मशीन, यहाँ मैंने इसको पावर ऑन कर दिया। अब ये जो है स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गए। आपने इसको क्या करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल। अब वीडियो जो है ज़रा लंबी हो गई है, तो मैं आपको ये ऑप्शंस वगैरह नहीं बताऊंगा कि ये क्या हो रहा, ग्राफिकल इंस्टॉल किया ये हो। तो आपने ग्राफिकल इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे आप, और उसके बाद इसने जो भी फाइल्स है इसकी वो लोड करना शुरू कर देगा। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आना होगा, तो आपने कंट्रोल आल्ट करना होगा। इंग्लिश रखेंगे हम इसको नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स यस, अमेरिकन इंग्लिश, डिटेक्टिंग हार्डवेयर, फाइंड सी रोम, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास आने लग जाएंगी। अच्छा, तो जब तक ये इंस्टॉल होगा मैं एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। 12 मिनट। अच्छा, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं कि आप लोगों ने ना ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग सीखने के, गूगल पे सर्च कैसे करते हैं एक्सपर्ट्स, और नोड में जो हमारे पास नोब होते हैं, उनमें नोब बेसिकली उस इंसान को कहते हैं जो लर्निंग कर रहा होता है। तो मैं भी नोब ही हूँ, समझे। बहुत से लोगों के लिए मैं भी नोब हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं एक्सपर्ट होऊंगा। तो हर इंसान अपने लेवल पे हो रह के जब सीख रहा होता है, तो किसी के लिए नोब होता है और किसी के लिए एक्सपर्ट होता है। अब मैं अगर आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो आपके लिए मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा, लेकिन मैं जिन लोगों से सीख रहा हूँ मैं उनके लिए नोब हूँगा। तो इंसान हमेशा जो है लर्निंग प्रोसेस में रहता है, वो चीज़ें सीखता है, और बेटर ये होता है कि आप चीज़ों को सिखाएं। हाँ, एक्चुअली मेरा रूममेट आ गया था, तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, वो करा कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। Your network is probably not using DHCP protocol alternative. The DHCP may be slow or some network. अच्छा, DHCP पर हमारे पास होता है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये अभी हमारा जो VMware वर्क स्टेशन नेट से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए DHCP सर्वर नहीं उठा रहा। तो आपका जो राउटर होता है वो आप प्रॉबली उसको DHCP, आपके पास एक नेटवर्क में कंप्यूटर होता है जो आपको आईपी एड्रेस साइन करता है, या आपका जो राउटर होता है वो आपको आईपी एड्रेसेस, हर वो डिवाइस जो आपको एड्रेसेस प्रोवाइड करेगी वो DHCP होगी। ठीक है, और प्रोटोकॉल एक वे को कहते हैं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस, वो प्रोटोकॉल होता है। डिवाइसेस किस तरह डेटा ले रही हैं, किस तरह दे रही हैं, ये इस चीज़ को प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया में प्रोटोकॉल और चीज़ को समझा जाता है ये मिनिस्टर्स वगैरह, फेक प्रोटोकॉल। अच्छा, उसको आपने नेक्स्ट कर देना, कंटिन्यू। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैन्युअली, और मैं इसको कह दूँगा डू नॉट कॉन्फ़िगर। जो आप के जैसे मर्ज़ी आप इसको कर लें। अगर आप अभी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको नेक्स्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ डू नॉट कॉन्फ़िगर नेटवर्क एट दिस टाइम। तो फिर मैं इसको कह रहा हूँ कि आप नेक्स्ट कर दें, यानी हम बाद में कर लेंगे। होस्ट नेम कैली, ठीक है, और रूट पासवर्ड आपकी मर्ज़ी, आप जो भी दे दें। आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ईस्टर्न, ये भी सेम वही वाली ऑप्शंस हैं जो हमने पहले, लेकिन इस पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आ गया। पहले हमारे पास क्या था कि हमने टैबिंग करनी होती थी, सेम गाइडेड, सेम कंटिन्यू, सेम कंटिन्यू, सेम कंटिन्यू, राइट चेंज टू डिस्क, यस कर देंगे, नो कभी नहीं कीजिएगा। कंटिन्यू,
पार्टीशनिंग, और उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है इंस्टॉलिंग सिस्टम, ये तकरीबन 20-25 मिनट लेगा। तो मैं आपसे 2-4 चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि आपने क्या करना है कि गूगल में सर्चिंग देखनी है। लाइक गूगल में एडवांस सर्चिंग भी होती है। ये देखिए आप सर्च टूल्स में आ जाए, ये देखिए आप इस्लामाबाद या सिटी वगैरह एंटर लोकेशन, उस लोकेशन के लिहाज से यूज़ माई लोकेशन, मेरी लोकेशन के लिहाज से ये आप यहाँ पे आ जाएं, और उसके बाद इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सर्चिंग वगैरह के लिए आपके पास एडवांस ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आप एडवांस ऑप्शन में सर्चिंग कर सकते हैं। अब लाइक मेरे पास है तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ये हम लिखते हैं इन यूआरएल। जब ये हैकर्स यूज़ करते हैं इन यूआरएल, ये देखिए इंडेक्स आईडी इक्वल टू ऐसे इस तरह की यूआरएल्स हमें चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे इस यूआरएल के अंदर जो है ना, चले मैं आपको एक और चीज़, मैं उसे कह रहा हूँ कि साइट facebook.com और इन यूआरएल क्या हो, जॉन अली। तो मैंने जब इसको देखे तो वो मुझे स्पेसिफिक जॉन अली के रिज़ल्ट देगा। ये देखें जॉन अली जॉन अली, और साइट क्या दे रहा है, फेसबुक की ही दे रहा है। तो अब ये देखिए ये मुझे स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिल रहा है उस साइट से। अगर मैं इसको कहता हूँ कि साइट filehippo.com और इन यूआरएल और कॉलन, ये कॉलन 2 डॉट्स आप डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो इन यूआरएल आपने क्या करना है कि इन यूआरएल आपने लिख देना है। मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर कह दे तो मैं फायरफॉक्स। तो अब मुझे देखें ये सारी फाइल हिप्पो की साइट्स देगा। ये देखिए इसमें कोई भी साइट ऐसी नहीं होगी कि कोई और टेक्स्ट भी आप इसको बता सकते हैं, इन टेक्स्ट, अच्छा डाउनलोड या वट एवर जो भी आप इसको कहना चाहें। तो ये आपको जो है ना, ये देखिए डाउनलोड के टेक्स्ट वगैरह ये टेक्स्ट दे रहा है, और ये अकॉर्डिंगली आपकी क्यूरी, इसको हम क्यूरी कहते हैं कि ये क्यूरी हमें चाहिए। जो हैकर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, वो स्पेसिफिक जाते हैं चीज़ पे, बजाय इसके कि मैं यहाँ लिखता उसको जॉन अली, वो कहता पता नहीं क्या है जॉन अली। अब वो देखा मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है। आपने सर्च करना था फेसबुक का, तो अगर आप इसको कहेंगे कि फ़ेसबुक, तो हो सकता है किसी ब्लॉग्स वगैरह के एड्रेस भी दे दे, हो सकता है कि ब्लॉग्स वगैरह के उठा के दे दे। फ़िलहाल तो ये फेसबुक इसलिए दे रहा है क्योंकि जो फेसबुक है वो बहुत फेमस साइट है। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल चीज़ यूज़ कर रहे होते जो किसी एक साइट पे है, 2 साइट्स पे है, तो फिर ये यहाँ के ब्लॉग्स भी उठा देता है, वेबसाइट्स इधर उधर की। तो अब मैंने इसको कहा कि फायरफॉक्स देखें, अब मैंने फायरफॉक्स लिखा तो उसने मुझे मोज़िला का दे दिया, यहाँ पे पता नहीं प्ले गूगल पे दे रहा है, और उसके बाद ENViki और ये फाइल हिप्पो आ गया। लेकिन जब मैं इसको कह रहा हूँ कि साइट filehippo.com इन यूआरएल फायरफॉक्स, अब ये आपको कहीं और का लिंक नहीं देगा। अच्छा ORIALI, ओ यार इतना लंबा चौड़ा दे दे, CINNGSGO, अल्लाह करे ठीक लग जाए। अच्छा लग गया। तो ये देखें अब ये हमें फेसबुक फाइल हिप्पो का दे रहा है, ये फाइल हिप्पो का दे रहा है। तो जो हमारे पास जितनी भी साइट्स हैं वो फाइल हिप्पो के अलावा कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास एडवांस सर्चिंग होती है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना एडवांस सर्चिंग वगैरह सीखें। तो ये अभी काफ़ी देर लेगा, तो उसके बाद कल जो है हम इसको देखेंगे, इसमें जो चेंजिंग्स वगैरह करनी होंगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जो लोग वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं उनके पास ठीक काम कर रहे हैं वो उसमें काम करें। जो वर्चुअल VMware वर्क स्टेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसको करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों पे एक वीडियो बनाऊँ कि इनकी सेटिंग्स वगैरह पे।
तो इंशाल्लाह आप भी मुझे बता दिया करें कि जो गलती हो कहीं वीडियो में या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप बता दिया करें ताकि मैं उसको ठीक कर दिया करूँ। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।